जी, रमज़ान मुबारक के आगाज़ में सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से ये दावा किया गया था कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाएगी। उसके लिए ऐलान भी किया गया था और यही कहा गया था कि अफ्तार में और सहर में सार्फिन को बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अफ्तार के लिए ये कहा गया था कि दोपहर 3 बजे से लेकर और रात 10 बजे तक जो है वो गैस अवेलेबल रहेगी, पूरे कराची के अंदर बिला तातुल फराहमी की जाएगी। और शहर के हवाले से ये कहा गया था कि रात 3 बजे से लेकर और सुबह 9 बजे तक जो है वो गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, ताकि न सिर्फ लोग सहरी तैयार कर सकें बल्कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखना है वो भी नाश्ते की तैयारी जो है वो कर सकें। तो उसके बाद जो है वो अमल दरामद हमें पहले और दूसरे रोज़े को नज़र आया, मगर तीसरे रोज़े से सूरत हाल जो है वो बतदरीज ख़राब होना शुरू हो गई। और आज सूरत हाल ये है कि गैस जो है वो कराची में कहीं पर भी या तो बिल्कुल ही दस्तयाब नहीं है, या फिर कहीं पर अगर मौजूद है तो इतना प्रेशर है कि खाना बनाना जो है वो मुमकिन नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो गैस जहाँ से पंप की जा रही है, जहाँ पे इनिशिएट हो रही है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, स्कीम 33 है, गुलशन इकबाल है, जहाँ पर पहले हमने कभी नहीं सुना था कि यहाँ पर गैस की कोई कमी या प्रेशर के अंदर कोई कमी देखने में आई हो। मगर इस बार जो है वो गुलिस्तान जौहर में 2 से 3 दिन हो चुके हैं कि गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। वहाँ के मकीनों को ये भी नहीं पता कि सिलेंडर वगैरह ख़रीदने कहाँ से है या क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि कराची भर में दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर तो आवाम जो है वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। सेंट्रल के इलाके हैं, फिडल एरिया है, नॉर्थ कराची है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, ईस्ट का गुलशन इकबाल का इलाका है, इसके अलावा मलीर लांडी साइड के इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो गैस बिल्कुल ही नापैद हो गई है। और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर लोग जो है वो सिलेंडर की मदद से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर गुज़िश्ता दिनों में अगर हम देखें तो सिलेंडर की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। और आज जो है वो कराची के अंदर LPG जो है वो फ़ी किलो तकरीबन 300 रुपये से ऊपर में फ़रोख्त की जा रही है, जो कि ख़रीदना आम आदमी के बस से यकीनी तौर पर बाहर है। मगर क्योंकि रमज़ान का महीना है, लोगों को सहर और इफ्तार की तैयारी करनी होती है, लिहाजा लोग जो है वो मजबूरन महंगे LPG सिलेंडर जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। यही हाल जो है वो होटलों का है, कैफ़ेज़ का है। कराची में एक बड़ी तादाद जो है वो ढाबों की मौजूद है, जहाँ पर लोग जो है वो पूरी रात स्पेंड करते हैं, यानी अफ्तार से लेकर सहर तक का टाइम जो है वो चाय और पराठे ये चीज़ें चलती हैं। और ये कराची के कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मगर गैस ना होने की वजह से ये कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है, क्योंकि चाय की कीमतें जो हैं वो महंगे सिलेंडर्स की वजह से अब बढ़ चुकी हैं। लिहाजा ये मुश्किलात जो हैं वो भी पेश आ रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ये असरअंदाज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से और IMF के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिसमें ये कहा गया है कि गैस का जो टैरिफ है या तवानाई की जो कीमतें हैं उसके अंदर इजाफा किया जाए। तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एग्री हो भी गई है। और गैस की कीमतों में जो है वो इजाफा जो नया माली साल है जुलाई 2024 से तब से मुतवक्के है जब से इजाफा कर दिया जाएगा। अभी भी अगर हम देखें तो माजी में 1.5-2 साल के अंदर 600% तक का इजाफा जो है वो गैस की कीमतों में किया गया है। IMF की जानिब से ये कहा गया है कि तकरीबन 80 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा गैस की कीमतों में इजाफे से, और ये पैसा जो है ये सार्फिन की जेबों से निकलेगा। मगर सार्फिन का यही कहना है कि जेबों से बेशक पैसा निकलता है, वो देने को तैयार है, मगर गैस तो कम से कम उन्हें प्रॉपर तरीके से फराहम की जाए। क्योंकि इस टाइम पर जो केमाड़ी का इलाका है, मौज गोट का इलाका है या ओल्ड टाउन का इलाका है कराची का, जो ओल्ड सिटी एरिया है, वहाँ पर कई महीनों बल्कि शायद साल से ज़्यादा हो गया है कि गैस की शक्ल उन लोगों ने नहीं देखी है, और वहाँ पर कोई इंतज़ाम भी हमें फराहमी का तसलसल का नज़र नहीं आ रहा है। तो तर्जुमान है सुई सदर्न गैस कंपनी के, उनका यही कहना है कि गैस की शॉर्टेज जो है पीछे से है, गैस की प्रोडक्शन के अंदर कमी हो गई है, जो ज़खायर हैं उसके अंदर दिन ब दिन कमी होती जा रही है। लिहाजा गैस का जो बहरान है उसका सामना जो है वो करना पड़ सकता है। मगर इसके बावजूद जो है वो ये डिसीजन लिया जा रहा है कि गैस की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा किया जाए, जो कि यकीनन सार्फिन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सार्फिन का यही कहना है कि कम से कम रमज़ानुल मुबारक के अंदर जिस तरह का वादा या दावा किया गया था कि सहरी और अफ्तार के अंदर गैस की फराहमी मुसलसल यकीनी बनाई जाएगी, तो उस वादे को पूरा किया जाए ताकि लोग जो है वो माह से आम सही तरह गुजार सकें, और इसके आगे के महीनों में भी ऐसे इंतजाम किए जाएँ, इस तरह के पैटर्न मुकर्रर किए जाएँ ताकि लोगों को जो है वो गैस इतनी कम से कम मिल सके कि लोग अपना गुजारा कर सकें।